नेचुरल गैस सेक्टर, इंडिया के अंदर जो नेचुरल गैस सेक्टर है वो आगे आने वाले 10 साल के लिए अच्छा खासा साबित हो सकता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अच्छा खासा पुश नेचुरल गैस सेक्टर के अंदर दे रहा है और आईजीएल इंडिया के अंदर एक लीडिंग कंपनी है गैस सेक्टर के अंदर, तो आईजीएल को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। तो देखेंगे आईजीएल लिमिटेड का फ्यूचर आउटलुक कैसे दिखाई दे रहा है और फ्यूचर ग्रोथ के मामले में भी क्या क्या कर रहे हैं, तो ये देखेंगे क्या आईजीएल निवेश करने के लायक दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आईजीएल लिमिटेड का जो ऑपरेशन एरिया है वो दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसी के साथ साथ नोएडा के अंदर भी कंपनी अच्छा खासा स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो आप जियोग्राफी वाइज देखेंगे तो आईजीएल लिमिटेड नया नया जगह को भी एक्सपेंशन के लिए काम पे लगा रहा है, जैसे रेवाड़ी के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, करनेल के अंदर, मीरठ हो गया, कानपुर हो गया, तो बहुत जगह पे कंपनी नया नया एक्सपेंशन कर रहा है, वो पीएनजी रिलेटेड हो या सीएनजी रिलेटेड एज वेल एज इंडस्ट्रियल रिलेटेड ऑल्सो। आईजीएल लिमिटेड का आप सेल देखेंगे तो 71% कंपनी के जो सेल होता है वो सीएनजी रिलेटेड होता है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है जो गाड़ियों के लिए यूज होता है। तो वहां पे आपका जो सीएनजी स्टेशन है वो किस तरह से कंपनी इंक्रीज कर रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं। जो मार्च 2017 में कंपनी के पास 421 सीएनजी स्टेशन हुआ करता था, वो रिसेंट कंडीशन में 622 दिखाई दे रहे हैं। अभी 6 महीने के अंदर कंपनी यहाँ पे 10 नया स्टेशन ऐड कर चुके हैं। अभी आप टोटल वॉल्यूम की भी बात करें तो 9,213 लाख केजी का सेल यहाँ पे करता था, सीएनजी गैस की मैं बात कर रहा हूँ, वो बढ़ के हो गया है 12,324 लाख केजी। तो मार्च में यहाँ पे कोविड के चलते प्रेशर था और यहाँ पे 6 महीने का दिखाई दे रहा है। अभी आप इसको पर डे की एवरेज निकालेंगे तो 31.68 लाख केजी पर डे कंपनी का सेल होता है रिसेंट कंडीशन में। तो आपने ये तो देख लिया कि आईजीएल लिमिटेड नया नया सीएनजी स्टेशन ओपन कर रहे हैं बहुत नए नए जगह के अंदर भी, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, सीएनजी स्टेशन नया ओपन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इंडिया के अंदर जो गैस रिलेटेड गाड़ियां है उसके अंदर बिक्री में भी आपको इजाफा होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि टोटल वॉल्यूम की बात करें इंडिया के अंदर जो 12,57,000 यहाँ पे गाड़ियों की सेल दिखाई दे रहे हैं सीएनजी रिलेटेड। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं सीएनजी रिलेटेड जो कार है इंडिया के अंदर वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, और जब बस की बात करें वहां पे भी सीएनजी रिलेटेड कारों में भी इजाफा हो रहा है, ऑटो में भी हो रहा है, अन कार जो प्राइवेट गाड़ी है उसमें भी कंपनी यहाँ पे इंडिया के अंदर सीएनजी रिलेटेड जो गाड़ी है वो इंक्रीज हो रहा है। जो प्रेशर में दिखाई दे रहा है वो पेट्रोल रिलेटेड कार, डीजल रिलेटेड कार वहां पे प्रेशर में दिखाई दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड नेचुरल गैस रिलेटेड जो व्हीकल्स है वहां पे बिक्री यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। उसी के चलते यहाँ पे आईजीएल लिमिटेड ने अच्छा खासा प्लान जो सीएनजी स्टेशन खोलने में यहाँ पे रखा है। अभी जब बात आता है पीएनजी कनेक्शन का, तो इंडिया के अंदर पीएनजी कनेक्शन जो पाइपलाइन नेचुरल गैस कनेक्शन है जो घरों में यूज होता है वहां पे भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट में जो पीएनजी कंज्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। उसी के साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 17.63 लाख कनेक्शन यहाँ पे तो अभी रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। अभी 6 महीने की बात करें तो वहां पे भी अच्छा खासा ग्रोथ पीएनजी कनेक्शन में दिखाई दे रहा है। उसी के साथ जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, इंडस्ट्रियल जो कस्टमर है वो भी लगातार इंप्रूव हो रहा है। तो अभी रिसेंट कंडीशन में 7,000 से भी ज्यादा कस्टमर दिखाई दे रहे हैं इंडस्ट्रियल मार्केट में आईजीएल लिमिटेड का। तो 6 महीने के हिसाब से देखेंगे तो वहां पे भी कंपनी ने ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है इंडस्ट्रियल के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं जो पीएनजी रिलेटेड कनेक्शन है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि कनेक्शन की बात करें तो पाइपलाइन कंपनी को बिछाना पड़ता है, तो किलोमीटर वाइज आप देखेंगे तो रिसेंट कंडीशन में 17,472 किलोमीटर यहाँ पे पाइपलाइन बिछाया गया है। अभी 6 महीने के हिसाब से भी देखेंगे तो करीब करीब 1,000 किलोमीटर यहाँ पे नया ऐड किया है, क्योंकि घरों में जो पीएनजी का कंजम्पशन है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है और नया नया घरों में यहाँ पे आप कनेक्शन देंगे तो वहाँ पे पाइपलाइन की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसी के चलते आईजीएल लिमिटेड को पाइपलाइन यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे स्टील पाइपलाइन ने भी कंपनी ने इंक्रीज किया है और एमडीपीई पाइपलाइन में भी कंपनी यहाँ पे पाइपलाइन जो किलोमीटर वाइज इंक्रीज किया हुआ है। तो जब बात आता है कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एक्सपेंशन का, तो वहां पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे करोड़ में दिखाई दिया है। तो कंपनी रिसेंट कंडीशन तक जो रिसेंट क्वार्टर तक यहाँ पे करीब करीब 8,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर चुका है अपना कैपेक्स के रिलेटेड।
तो यहाँ पे जो 2016 की बात करें, जो हुआ करता था कैपेक्स यहाँ पे 3654 करोड़, वो करीब करीब 5 साल के अंदर ये डबल हो चुका है अपना कैपेसिटी एक्सपेंडिचर के लिए। तो आपने देखें कि पिछले 6 महीने में कंपनी ने 600 करोड़ इन्वेस्ट किया है, वो कहाँ पे किया है? तो जो 50% यहाँ पे CUGL के अंदर कंपनी ने शेयर खरीदा है और MNGL के अंदर भी कंपनी ने 50% इक्विटी शेयर खरीदा है। तो एक खरीदा है 68 करोड़ खर्चा करके और दूसरा खरीदा है यहाँ पे 190 करोड़ खर्चा करके। तो यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंडिचर हुआ है। उसी के साथ कंपनी का PNG एंड CNG रिलेटेड जो खर्चा हुआ है उसी को मिला के पिछले 6 महीने में कंपनी 600 करोड़ तक खर्चा कर चुके हैं। और कंपनी का फ्यूचर के प्लान की बात करें तो कंपनी 2021 एंड 22 के अंदर 1500 करोड़ का खर्चा करने वाला है। उसी के साथ कंपनी का जो प्लान है वो है 125 CNG स्टेशन ऐड करने वाला है 2021 एंड 22 में। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से कंपनी प्लान कर रहे हैं अपने CNG एंड PNG रिलेटेड जो अभी प्लान है वो लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी आप टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 7 to 7.5 यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है कंपनी का, वो कंपनी ने फिर से इंक्रीज करने वाला है करीब करीब यहाँ पे 10 मिलियन मेट्रिक क्यूबिक मीटर, और भी 2023 एंड 24 के आते आते तो करीब करीब 3-4 सालों के अंदर यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा वॉल्यूम में भी ग्रोथ दिला सकते हैं। और कंपनी का कुछ जॉइंट वेंचर भी कंपनी प्लान कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपन हो रहे हैं उसी के साथ कंपनी को जॉइंट वेंचर भी करेगा और प्लान कर रहा है कि 50 स्टेशन के साथ इसका जॉइंट वेंचर भी हो। तो कंपनी का फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनी यहाँ पे ऑर्गेनिक इवन इनऑर्गेनिक तरीके से ग्रोथ करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ कंपनी जो एरिया वाइज एक्सपेंशन है वो लगातार कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कंपनी बहुत सारा नया नया जगह पे कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रहा है। वहाँ पे CNG स्टेशन भी ओपन कर रहे हैं, इवन PNG जो पाइपलाइन है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। अभी रिसेंट कंडीशन में कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी का कैश पोजीशन भी अच्छा है, कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट भी जनरेट करके दे चुके हैं। तो एज अ कंपनी आपको टोटली देखेंगे तो IGL कंपनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है फ्यूचर रिलेटेड आप देखेंगे तो। लेकिन एक प्रॉब्लम कंपनी के ऊपर दिख सकता है, वो है कंपनी के ऊपर जो नेचुरल गैस का खर्चा है। क्योंकि कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो कंपनी जो गैस खरीदता है तो दूसरे कंपनी से खरीदता है, तो गैस का जो प्राइस है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। वो एक प्रॉब्लम हो सकता है IGL लिमिटेड के ऊपर। तो उसको ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहिए। अगर आपको पसंद आता है तो आपको निवेश करना चाहिए। ऐसा IGL लिमिटेड एक अच्छा कंपनी है। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।